हमारे जीवन के ज्यादातर दुख हमारे भीतर से ही पैदा होते हैं। जो दुख बाहर से आता है उसका कारण भले बाहर हो, लेकिन वो पैदा हमारे भीतर की मनोजीविक प्रक्रियाओं से ही होती है। दुख हमारा रिस्पॉन्स है। हालात हमें कभी नहीं दुखी करते हैं, हम खुद दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे भीतर सेंस ऑफ ह्यूमर है तो हम थोड़ा कम दुखी होते हैं। आइए इसे कहानी के तौर पे समझते हैं। एक बार 3 आदमी जंगल में भटक गए और एक राक्षस के चंगुल में फंस गए। वो तीनों आदमी राक्षस के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा भूल के भी तुम्हारे इलाके में नहीं आएंगे। तभी राक्षस ने कहा कि ठीक है, मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, पर तुम लोगों को मेरी 2 शर्त पूरी करनी पड़ेगी। राक्षस की ये बात सुन के वो तीनों आदमी उस शर्त को पूरा करने के लिए मंजूर हो गए। तभी राक्षस ने कहा कि पहली शर्त यह है कि तुम लोग इस जंगल में जाओ और अपने लिए एक एक फल ढूंढ के लाओ। राक्षस की बात सुन के तीनों आदमी जल्दी जल्दी जंगल में गए और 2 आदमी तुरंत फल लेके वापस आ गए। एक आदमी ने अंगूर लाया और दूसरे आदमी ने केला लाया। तभी राक्षस ने कहा कि मेरी दूसरी शर्त ये है कि इस फल को बिना काटे बिना चबाए निगल जाओ। तो पहले आदमी ने जो अंगूर लाया था उसने जल्दी जल्दी अपने मुंह में अंगूर डाला और उससे फटाफट निकल गया। और दूसरे आदमी ने जो केला लाया था वो थोड़ा सोच रहा था कि इतने बड़े केले को कैसे निगलूं। तभी उसकी नजर तीसरे आदमी पे पड़ी। उस तीसरे आदमी को देख के केले वाला आदमी जोर जोर से ठहाका लगा के हंसने लगा। तभी राक्षस ने गुस्सा करते हुए कहा कि तुम हंस क्यों रहे हो, जल्दी से अपनी दूसरी शर्त पूरी करो। तो उस केले वाले आदमी ने जैसे तैसे अपनी हंसी रोक के कहा कि मैं तो जैसे तैसे इस केले को निगल भी जाऊं, लेकिन उस तीसरे आदमी को तो देखो, वो तो अपने कंधे में एक बड़ा सा कटहल लिए आ रहा है। अब आप जरा हंसिए और सोचिए कि मौत आपके सामने खड़े होने के बावजूद भी आप अपने हंसी को नहीं रोक पाए। यानी गम से ज्यादा खुशी में पावर होती है। इसलिए हमेशा स्ट्रांग बने रहो, मतलब हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ये कहानी है एक ईमानदार किसान की। एक राजा युद्ध करके वापस लौट रहे थे। अभी वो अपने राज्य में पहुंचे भी नहीं थे कि इतने में शाम ढलने वाली थी, अंधेरा होने वाला था। तो राजा ने एक गांव के समीप अपना डेरा डाला और वहीं रात गुजारने का फैसला किया। उसके बाद राजा ने मंत्री जी से पूछा कि मंत्री जी, खाने पीने के लिए कुछ अनाज वगैरह बचा है कि सब कुछ खत्म हो गया है? तभी मंत्री जी ने कहा कि महाराज, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, आप नजदीक के गांव में जाइए और खाने पीने के लिए कुछ अनाज वगैरह का व्यवस्था करके लाइए। राजा की ये बात सुनते मंत्री जी ने कुछ सैनिकों को लिया और उस गांव में चले गए। वहां पहुंच के मंत्री जी ने एक किसान से कहा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गांव का सबसे बड़ा खेत कौन सा है और जिसका अनाज पूरी तरह से पक गया हो? ये बात सुनते किसान ने कहा कि हाँ, मैं आपको अभी उस खेत में लेके चलता हूँ। उसके बाद किसान ने मंत्री जी और सैनिकों को लिया और अपने गांव के सबसे बड़े खेत में लेके गया, जिस खेत का अनाज पूरी तरह से पक चुका था। तभी मंत्री जी ने अपने सैनिकों से कहा कि एक काम करो, इस खेत की सारी फसल काट के अपने डेरे में लेके चलो। मंत्री जी की यह बात सुनते उस किसान ने कहा कि महाराज, हमसे थोड़ी भूल हो गई है, मैं आपको इससे भी बड़े खेत में लेके चलता हूँ और जिसका अनाज इससे भी अच्छी तरीके से पका हुआ। उसके बाद किसान ने मंत्री जी को एक दूसरे खेत में लेके गया। वहां पहुंच के मंत्री जी ने देखा कि वो तो बहुत ही छोटा मोटा खेत था और उसकी फसल पकी भी नहीं थी, बिल्कुल हरियाली थी उस खेत में। तभी मंत्री जी ने गुस्सा करते हुए कहा कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे साथ गुस्ताखी करने की? तभी उस किसान ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि महाराज, गुस्ताखी माफ कीजिए, दरअसल वो खेत मेरी नहीं थी, किसी और की थी, और मेरी वजह से आप दूसरे की फसल काट के ले जाते। ये मेरी ईमानदारी, मेरी जमीर मुझे इजाजत नहीं देती है। आप चाहो तो मेरी सारी फसल काट के ले जाइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप उस खेत की फसल को बिल्कुल मत काटिए। उस किसान की बात सुनने के बाद मंत्री जी का मन बदल गया और वो खाली हाथ वापस अपने डेरे में लौट आए। मंत्री जी को खाली हाथ देखकर राजा ने पूछा कि मंत्री जी, आप खाली हाथ क्यों आए? कुछ खाने पीने के लिए अनाज वगैरह क्यों नहीं लेके आए? तभी मंत्री जी ने निराश होकर राजा को उस किसान की सारी आप बीती सारी कहानी सुनाई। ये बात सुनते राजा ने शाबाशी देते हुए मंत्री जी को कहा कि आपने ये तो बहुत ही अच्छा काम किया। वो एक मामूली सा किसान होकर अपनी ईमानदारी, अपनी जमीर को बचाने के लिए अपने मेहनत से उगाए हुए फसल को अगर कुर्बान कर सकता है, तो मैं तो फिर भी इतने बड़े राज का राजा हूँ, क्या मैं एक रात भूखे नहीं सो सकता हूँ? उसके बाद राजा समेत सभी सैनिक उस रात खाली पेट ही सोए और अगली सुबह होते ही वो अपने राज्य में वापस लौट गए।
इसीलिए कहते हैं कि ये ईमानदारी भी बड़ा महंगा शौक है जनाब, जिसे पालना हर किसी की बस की बात बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, पर अपनी वजह से दूसरे का नुकसान कभी ना होने दे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यह चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।